आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के विस्थापन का जो सूत्र है वो निम्न फलन द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहां पर x कणों के विस्थापन को प्रदर्शित करेगा, जहां पर a आयाम a cos ओमेगा t प्लस फाई के रूप में दिया हुआ है, जहां ओमेगा कोणीय वेग का मान हमारे पास 2 पाई बटे t के रूप में दिया हुआ है। t कैपिटल T जो है वो आवर्तकाल को समय को प्रदर्शित करेगा। अब बोला जा रहा है कि यदि t बराबर 0 समय पर कण की स्थिति 1 सेंटीमीटर और इसका प्रारंभिक वेग पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो इसके आयाम और प्रारंभिक कला कोण की गणना हमें करनी है और कण के लिए उसकी कोणीय आवृत्ति का मान पाई रेडियन प्रति सेकंड है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, कोई कण है, कण का विस्थापन समीकरण जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है। कि विस्थापन समीकरण है x से हम प्रदर्शित करेंगे, मान होगा a cos ओमेगा t धन फाई के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा का मान, कोणीय वेग का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 पाई बटे टी होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इस बीच हमें बोला है समय के मान t बराबर 0 के लिए कण की स्थिति है, मतलब x का मान हमें दिया है, कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर, और इस बीच हमें प्रारंभिक वेग का मान, प्रारंभिक वेग अगर हम v से प्रस्तुत कर दें, ठीक है, ये हमें दिया है पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड पर। देखिए, इसके लिए आयाम और प्रारंभिक कला कोण की गणना हमें करनी है। आयाम मतलब कैपिटल ए का मान हमें निकालना है और हमें फाई का मान, कला का मान यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, इस बीच हमें ये भी बोला है कि कण की कोणीय आवृत्ति का मान ओमेगा के रूप में, उसका मान कितना दिया है हमें, पाई है रेडियन प्रति सेकंड पर। ठीक, ओमेगा का मान भी दे दिया गया। अब इस बीच विस्थापन समीकरण को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और सारे मान को यहाँ पर पुट करते हैं। तो x का मान हमारे पास दिया है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम a का मान जिसे हमें ज्ञात करना है, cos यहाँ पर बनता है ओमेगा, ओमेगा का मान हमारे पास पाई, समय का परिमाण यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर बनता है फाई। ठीक है, अब इस बीच अगर हम मान को देखें तो अंदर का मान यहाँ पर 0 होगा, तो हम इसे क्या लिखें, 1 सेंटीमीटर में है a cos फाई के रूप में। ठीक, अननोन है, अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फिलहाल दे देते हैं समीकरण 2 नाम। इसके अलावा आगे हम देखें, कण की कोणीय आवृत्ति के रूप में अगर हमें वेग को ही प्रदर्शित किया गया है, तो जो वेग है उसे v से प्रस्तुत करते हैं। मान क्या बनता है, मान बनता है dx बटे dt के रूप में। ठीक, का परिमाण हम रख लें जो कि पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। पाई हमने ले लिया और ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है। d बटे dt हम करते हैं, x का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं, x का मान यहाँ पर है a cos ओमेगा t प्लस फाई के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब इसे हल कैसे करेंगे हम, पाई का मान तो ले लिया हमने, ए यहाँ पर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉस का मान बनेगा साइन के टर्म्स में, साइन यहाँ पर बनता है ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में, और एक अलग टर्म हमारे पास आएगा ओमेगा के रूप में। ठीक है, और ये मान ध्यान दीजिएगा ये ऋणात्मक में आता है। ठीक है, कॉस से साइन में कन्वर्ट हुआ तो ये किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो पाई का मान हम देखें तो किसके बराबर है, ऋणात्मक रूप से ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। अब देखिए जो जो मान हमें दिया हुआ है वो हम रख लेते हैं। वेग का मान तो हमने ले लिया है, पाई है, ए का मान हमें नहीं पता तो ऋणात्मक रूप से ए ओमेगा साइन, और टी का मान हमें चूंकि 0 है, ओमेगा के मान के साथ जुड़ करके वो भी 0 है, तो ये बनता है साइन। दूसरा कोणीय वेग ओमेगा का मान कोणीय आवृत्ति के रूप में पाई रेडियन प्रति सेकंड है, पाई यहाँ पर भी हमने रखा और पाई यहाँ पर भी रख देते हैं, तो ऋण ए पाई, ये कितना बनेगा, साइन फाई के रूप में। पाई और पाई के मान कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 बराबर ऋण 1 साइन फाई के रूप में। अब ये देखिए ये भी समीकरण हमारे पास मिला, और इस समीकरण को भी अगर, तो इस तरह ये हमारे पास बन गया समीकरण 3। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें हम करते हैं समीकरण 2 और 3 को स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा क्या, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मिल करके बन जाएंगे 2। यहाँ पर बन जाता है 1 का स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर फाई और प्लस में कॉस स्क्वायर फाई के रूप में। ठीक है, मान तो यहाँ पर ऋणात्मक था, तो वो अगर हमने वर्ग किया, वर्ग करके अगर जोड़ दिया तो वो भी धनात्मक में ही आया। तो ए के बराबर है, तो ए का मान हम देखें वो किसके बराबर होगा, ए का मान यहाँ पर आएगा वर्गमूल 2 के रूप में। और देखिए सभी मान चूंकि सेंटीमीटर में हमें दिए हुए थे, ये भी मान हमारे पास अभी भी सेंटीमीटर पे ही होगा, मतलब आयाम का मान तो हमें मिल गया। कोण का मान अगर हमें निकालना है तो देखिए ये तो हमारे पास हुआ था आयाम, दूसरा कलाकोण निकालना है, तो क्या करें, समीकरण हम ले लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण माफ कीजिएगा 3 भागित 2 हम करते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे, ए और ए का मान यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा tan फाई का मान के बराबर मिलेगा, हमारे पास मिलेगा ऋण 1 के बराबर। मान हमारे पास कहाँ पर मिलता है, ये बनता है हमारे लिए tan फाई,
माइनस है, माइनस हमने ले लिया। अब इसे हल किया, एक का मान हमारे पास बनता है 10 पाई बटे 4 पर, 10 45 पर, ठीक है। तो अगर हम इसे हल करना चाहें तो 10 फाई के रूप में हम इसे लिखें तो ये हमारे पास कितना ऋणात्मक रूप से हम देखें इनको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 पाई ऋण पाई बटे 4 के रूप में। तो तुलना अगर हम कर रहे हैं तो देखिए 10 अगर कोई टर्म होता है हमारे पास, जैसे कि पाई है, पाई ऋण अगर हमने थीटा का रखा तो इसका मान कितना आता है, ऋणात्मक रूप से 10 थीटा के मान के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के रूप में हमारे पास कितना है, पाई बटे 4 है। तो ये मान कितना आएगा हमारे पास, ये मान हमारे पास आता है 10 पर सॉल्व हो गया, और ये बनता है हमारे पास 3 पाई बटे 4 के रूप में। तो ऋणात्मक मान तो वहाँ से कट गया, तो 10 फाई का मान हमारे पास बनता है 10 3 पाई बटे 4 के रूप में। तो फाई का मान हमारे पास कितना बनेगा, प्रारंभिक कला कोण का मान इस तरह हमारे पास 3 पाई बटे 4 के रूप में आता है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा जो हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।